सब लोगों का जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान में आज हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रहलाद मोदी मौजूद है। आप उनसे सवाल भी कर सकते हैं और वो ही वक्तव्य देंगे, क्योंकि टाइम कम है, तो इसलिए हम लोग आप लोगों ने जो इंतज़ार किया उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं कि थोड़ा डिले हो गए। तो आप लोग सवाल से शुरू करें, फिर भाई साहब अपना पहले आप थोड़ा सा अपना बता दीजिए क्या कार्यक्रम है, बता दें फिर उसके बाद। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। देश में प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान का काम 2015 से चल रहा है। अभी आम जनता की मांग होने के कारण हमने इसको प्रजालक्षी ज्यादा में ज्यादा बने, इसकी ओर ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि सरकार ने जनता के हित के कई मुद्दे सुलझाने के लिए कई प्रोग्राम घोषित किए। शायद 180 जितने प्रोग्राम हैं, लेकिन ये सभी प्रोग्राम आम जनता को, जिसको जरूरत है, उन लोगों को पता नहीं लगता। और हमारे सरकारी बाबू, जिनकी भर्ती कांग्रेस जमाने में हुई है, उनकी सोच भी कांग्रेस की रही। सरकारी बाबुओं से तकरार करने से भी सरकार को फायदा नहीं है। एक दो सरकारी बाबू को सस्पेंड करने से भी सरकार की इच्छा जो है वो बल नहीं आएगी। तो हम इस अभियान के जरिए सरकार की सोच को जनता के घर में, देश के कोने कोने में पहुंचाने का काम करने का सोचा है। और इसके साथ जरूरतमंद को सरकारी बाबू के पास ले जाकर उसको क्या दिक्कत है, क्या जरूरी डॉक्यूमेंट चाहिए, वो जानकर उसको एक पथदर्शक का काम करने का अभियान के साथ जुड़े हुए मेरे सभी परिवार के सदस्य करेंगे। साथ साथ सरकार के सभी उद्देश्य जनहित के दायरे में आते हैं और इसका उपयोग करके हम 2024 में नरेंद्र मोदी 400 पार का सूत्र लेकर चलने वाले हैं। ये हमारा निर्णय हो चुका है। अभी पूरे देश में हमारे सदस्य 22 लाख हैं। हमने सोचा है कि इस अभियान में हम ज्यादा में ज्यादा कर्मठ युवाओं को जोड़े। हमारा लक्ष्य है 22 से 22 करोड़ करने का, और देश की जनता, देश के युवाओं के सरकार से ये अभियान भी
22 करोड़ का हम पार कर देंगे, उसमें निशंक है। हमें हर प्रदेश में देश के कोने कोने से जनता का ऊर्जा से भरपूर आविष्कार मिल रहा है। इसी वजह से मैं इस दावे को घोषित करता हूं कि हम ये सब कर सकते हैं। धन्यवाद। मोदी जी, दिल्ली के अंदर 2015 से आपने ऑल इंडिया में ये प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना आपकी काम कर रही है, लेकिन दिल्ली के अंदर देखा गया है कि अभी इसका इतना ज्यादा पब्लिक के अंदर जागरूकता नहीं है। ऐसा क्या है कि मतलब यहाँ के जो आपकी फ्रेंचाइजी है, यहाँ के काम करने वाले लोग हैं, क्या वो लोग अभी थोड़ा पब्लिक के बीच में जाने में देरी हो गई है, या अभी जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या फिर अब नया अभियान शुरू करेंगे पब्लिक पे जाने के लिए? देखो, हमारी परंपरा रही कि हम कोई भी संगठन में सदस्यता ले उसका विजिटिंग कार्ड छपवा दे, फिर बाबुओं के टेबल पर रखकर रौब जमाने का जो सोच है, ये इससे कोई हिंदुस्तानी पर नहीं है। उसमें आप भी आ जाओगे, मैं भी आ जाऊंगा। तो हमने ये सोचा है कि हमें छानने का काम करना है, और जो सही में काम करता है उसको आगे बढ़ाना है। और जो आपने सवाल किया, वो सवाल का निराकरण हम लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये हमारी निगाह में। अभी दिल्ली के अंदर कितने कार्यकर्ता आपके जन कल्याणकारी योजना के अंतर्गत काम कर रहे हैं, और वो कैसे काम करेंगे नीचे आने वाले भविष्य में? जो आपका एक एजेंडा है कि 22 लाख से 22 लाख करने का, तो उसको आप कैसे पूरा करेंगे? हमने नीचे से ऊपर तक जाने का सोचा। जो लोग जमीन के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे युवाओं को हम इस अभियान में जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। जैसे आज नरेंद्र मोदी पंतप्रधान बने, पहले वो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और इसीलिए हमारी सोच से पहले वो कोई बात रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरी जनता को क्या जरूरी है। हम उसी राह पे जा रहे हैं कि लोगों की आकांक्षा जो है, लोगों के घर तक पहुंचना चाहिए, ये पहुंचाने का काम हमें करना है। इसलिए हम ये अभियान छेड़ा। सर, रीजन वही मेरा कहने पूछने का मतलब यही है कि जैसे मोदी जी तो एक मतलब 130 करोड़ जनता को लिया जाए तो कम से कम 70 करोड़ जो है ना लोगों की जो एक आदत बन चुके हैं मोदी जी। लेकिन क्या है, मोदी जी आदत बनाने से ही सब कुछ नहीं हो जाता। जो कार्यक्रम रखते हैं योजना के अंदर, और योजना के अंदर जिन लोगों को जोड़ते हैं, उन लोगों के अंदर ये मनोभावना पैदा क्यों नहीं होती कि हम सामाजिक कल्याण के लिए काम करें? जैसे जन कल्याण योजना मोदी जी ने शुरू की है, उसको एक पवित्र मन से क्यों नहीं आगे लेके आते हैं ये लोग? क्यों मतलब कार्ड बना के, जैसे आपने भी कहा कि कार्ड बना के लोग मिसयूज करते हैं, केवल अपना आइडेंटिफिकेशन देके अपना काम कराते हैं, दैट्स ऑल। लेकिन आम पब्लिक के लिए वो काम नहीं करते, कोई प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार नहीं करते हैं कि जिससे आम आदमी को फायदा हो। उसके लिए क्या कैसे होगा? हम इसीलिए विचार मंथन कर रहे हैं। मैं प्रवास कर रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में, ये और ये देख रहा हूँ कि कहाँ हमारी खामी है। हम कहीं अछूत हैं, या कहीं हम जानबूझकर करते नहीं। प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन है सर, इसको आप थोड़ा सा चेंज कर ये इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो आपका जवाब है, एक्चुअली सारे स्मार्टफोन सबके पास है। हम लोग एक अभी योजना ला रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की जितनी योजना है वो आप हमारे पास मिस कॉल करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन में वो सारी योजनाएं का लिंक आ जाएगा, और लिंक उसको आप डाउनलोड करोगे, सारी योजनाएं आप पढ़ सकते हो, और पढ़ के फिर अप्लाई करने का भी ऑप्शन है जो हमारे कार्यकर्ता के माध्यम से। तो जैसे हमारा कोई जिला अध्यक्ष है, उसका यूनिक आईडी रहेगा, वो अप्लाई करेगा, और 3 महीने में हम लोग कोशिश करेंगे सिटीजन चार्टर लागू हो जाए कि उसमें 90 दिन के अंदर या तो वो ऑनर्ड हो जाए या वो डिसऑनर्ड हो जाए योजना। ये कोशिश है कि
आपकी फाइल जिस योजनाओं में जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं कि जिनको ज़रूरत है, तो वो किस बाबू के पास और किस अधिकारी के पास फाइल है, तो उस हिसाब से आपको मोबाइल पे मैसेज आता रहेगा। तो ये सब हमारा अभी पूरा खाका तैयार है इसको इम्प्लीमेंटेशन का। इसके साथ साथ हम हर जिले में एक सेवा केंद्र जो 24 आवर हेल्पलाइन सर्विस है, यानी कई सरकारी कई संस्थान ऐसे हैं जो सरकार से उन्होंने ज़मीनें कम रेट पे ले रखी है, जैसे अस्पताल हो गए, एजुकेशन आपके शिक्षा के स्थान हो गए, तो लेकिन वो कभी सुविधा नहीं देते लोगों को। तो एक सेवा केंद्र ये है कि मान लो रात को किसी के घर में किसी खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक हो गया, तो हार्ट अटैक में अस्पताल को फ़ोन करते हैं, वो 2000 रुपये एम्बुलेंस का मांगता है, लेकिन ये ज़रूरी सेवा है, उसको देना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट देना ज़रूरी है। तो हमारा सेवा केंद्र 24 आवर है, उसको आप कॉल करेंगे, उस सारे जो हमने जिनको मार्जिनल रेट पे ज़मीन दे रखी है या सरकारी सुविधाएं उन्होंने ले रखी है, उनके रजिस्ट्रेशन है, तो तुरंत यहाँ से कॉल जाएगा, उनको एम्बुलेंस भेजनी पड़ेगी, नहीं तो अगली बार मतलब अगले दिन उनका उन पर कार्रवाई होगी। जिला अध्यक्ष उसका जिला अधिकारी उसका अध्यक्ष होगा। तो इस तरह का एक फॉर्मेट है, तो उसको हमने तैयार किया है, वो जल्दी ही हम लोग उस पर एक फॉर्मेट लागू किया गया है, अब हम उसको देख रहे हैं, उसमें खामियां दूर कर रहे हैं और उसको जल्दी लागू करेंगे। मेरा एक प्रश्न है, जैसे आप बोल रहे हैं हॉस्पिटल्स में, तो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए बेड्स होते हैं। दिल्ली में मेनली हम लोग दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में जो भी हॉस्पिटल्स हैं सरकारी, इसी तरह से स्कूल्स हैं आपके जो पब्लिक स्कूल्स हैं, तो पब्लिक स्कूल्स में EWS कैटेगरी के बच्चों को आपको एडमिशन देना होता है। लेकिन नॉर्मली सब देखा गया है कि किसी को एडमिशन नहीं मिल रहा और फाइल्स में ही लोग उलझ के रह जाते हैं, और जहाँ पे वो जाते हैं तो पीपल आर एक्सटेंडिंग अ हेल्प, लेकिन वो कहते हैं कि इतने पैसे लगेंगे, आधार कार्ड के लिए 2000 रुपये लगेंगे जी बनने में। तो ये सब जो इंट्रिकेसीज है, अभी हम लोग आपके आने से पहले डिस्कस कर रहे थे कि क्या अभी मैंने कहा कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि अच्छा आपको लग रहा है, जो आपने महसूस करा, आपने मतलब आपके साथ बीती है, तो मैं कहा नहीं बीती तो नहीं है, तो बोले फिर वो ही चीज चल रही है। तो एक प्रश्न तो ये है कि उसको कैसे सॉल्व होगा। मैं आपको बताता हूँ, ये बात सच है, क्योंकि हम लोग 70 साल जो शासन कांग्रेस ने किया है वो ऐसा ही रहा है, लेकिन आज जो है परिस्थितियां बदल रही हैं, आप लोग माहौल भी बदल रहा है, देश में हर नागरिक को ये रियलाइज हो रहा है कि मैं इस भारत का गर्वान्वित नागरिक हूँ। पहले तो लोग ये भी नहीं जानते थे कि मैं यहाँ इसी देश में रहता हूँ, इसका भी रियलाइजेशन नहीं था। जहाँ तक आपका सवाल है कि क्योंकि हमें पहले पता ही नहीं रहता था कि हमारी सुविधा, हम 25% हमारे बेड सुरक्षित हैं, 25% EBS गरीब बच्चों के लिए हमें शिक्षा का या एडमिशन सुरक्षित है, ये हमारी हम किसी को नहीं पता रहता था। ये आप लोगों के माध्यम से और हमारे अभियान के कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम लोग ये अंतिम व्यक्ति तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जानकारी हो, और लोग अप्रोच करेंगे तो उस पर हम सहायता करेंगे। और जैसे जैसे ये माहौल बदल रहा है, तो आज मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ कि पहले प्रधानमंत्री को 500 सांसद बनाते थे, आज एक प्रधानमंत्री 500 सांसद बना रहा है। देखिए चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अब वो जमाना खत्म हो गया है कि 50 गाड़ियां और 50 बंदूकें लेके लोग चुनाव लड़ते थे। आज आम आदमी अगर योजनाओं पे काम कर रहा है, अपने लोगों के लिए काम कर रहा है, तो सारंगी जैसे हमारे मिनिस्टर हैं जो नल पे नहाते हैं, साइकिल पे चलते हैं। और पिछली सरकार में 58 मिनिस्टर में से 35 मिनिस्टर हैं खाली, बाकी सब नए हैं। तो परिस्थितियां जैसे जैसे बदल रही हैं, आम आदमी को पूरी तरह से मौका मिल रहा है, प्लेटफॉर्म मिल रहा है। भाई साहब के नेतृत्व में, आदरणीय प्रहलाद मोदी जी के नेतृत्व में, नए नेताओं को, नए लोगों को जो ईमानदार हैं उनको मौका मिल रहा है। आगे वो अपने कैरियर को, अपने पॉलिटिक्स को, अपने समाज में काम करने का पूरी भूमिका अदा कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग मौका देने का काम कर रहे हैं, लोगों को मौका मिलेगा, आगे बढ़ेंगे, है ना। अब इतनी 70 साल पुरानी जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे आपके मुताबिक धीरे धीरे हम लोग हल कर रहे हैं। आपके ये जो ट्रांसपेरेंसी है, ड्राइविंग लाइसेंस में, आधार कार्ड में, आपके पासपोर्ट में, सब में ट्रांसपेरेंसी आ गई है।
पहले लोग आपको है ना जो सर्वे करने आता था वो पैसा लेता था, डेथ सर्टिफिकेट से लेके और जन्म सर्टिफिकेट तक का, लेकिन ये सब अब खत्म हो गया है। आज एक आईएएस जो बेईमान भी है वो अपने बच्चे को कह रहा है कि मोदी जी का जमाना है, आपको ईमानदारी से काम करना है, वो भी शिक्षा अपने बेटे को अच्छी देना चाहता है। आज हम लोग पूरे विश्व में भारत की तस्वीर यही दिखाना चाहते हैं और यही हर आदमी रियलाइज कर रहा है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। सर आज अभी मीडिया में आप कैमरे पर आप ये बताइए कि दिल्ली के अंदर आपके कितने ऑफिसर्स हैं, और अगर एक आम आदमी को किसी भी योजना के बारे में जानकारी लेनी हो या किसी को फायदा उठाना हो आपकी योजना का, तो वो कहाँ कांटेक्ट करे और कैसे कांटेक्ट करे, कौन सा आदमी उसके लिए कांटेक्ट पर्सन होगा? दिल्ली में हमारे दिल्ली के अंदर इस योजना का कोई भी मतलब प्रचार प्रसार नहीं है, लोग जानते नहीं है कौन अधिकारी है, क्या नई टीम का गठन होगा या जो अधिकारी है वही रहेंगे, क्या किस तरीके से इसको कार्यक्रम किया जाएगा? ये क्योंकि 2015 से मोदी जी के जन्मदिन पे 17 सितंबर को ये चालू हुई थी, तो जैसे जैसे क्योंकि पुरानी टीम जो काम कर रही थी वो अब नई टीम आदरणीय प्रहलाद मोदी जी के नेतृत्व में नई राष्ट्रीय अध्यक्ष नए बने हैं, नई टीम बनेगी, उनमें से जो लोग काम कर रहे हैं उनको प्रमोट किया जाएगा, उनको रखा जाएगा, बाकी नए लोगों को मौका मिलेगा। तो आप लोगों के माध्यम से सभी से मेरा जो है निवेदन भी है कि जो लोग अच्छा देश के लिए काम करना चाहते हैं, अपने राष्ट्र हित में काम करना चाहें, वो हम लोगों के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। जी, वो हमारे पूरे दिल्ली में मंडल तक के कार्यकर्ता है। सर, भारतीय जनता पार्टी इस समय हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है। ऐसा कोई हिंदुस्तान में बूथ नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं जहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ना हो। तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहीं मोदी जी की योजनाओं को जनता तक नहीं पहुंचाता? बिल्कुल फेल है कि आपको एक नई टीम बनाने की नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक कार्य के लिए काम कर रही है, जिसका न चुनाव से कोई लेना देना है, न हमारा हम लोग स्वयंसेवी ढंग से और भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक लाने के लिए तत्पर हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी के उद्देश्यों पर चल के हमें भारत सरकार की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। आपको उदाहरण दे देता हूं, राजीव गांधी कहते थे कि मैं 100 रुपए केंद्र से देता हूं तो अंतिम व्यक्ति तक 15 रुपए पहुंचता है। वही प्रधानमंत्री आज यशस्वी नरेंद्र मोदी जी हैं। आज हमने 36 करोड़ जनधन अकाउंट खुलाए। आज कोई माई का लाल नहीं है कि अगर हम 100 रुपए ऊपर केंद्र से देते तो अंतिम व्यक्ति तक 100 रुपए पहुंचता है। तो काम तो वही है, काम करने का तरीका बदला है। आज पूरा टॉयलेट फ्री इंडिया है। हम लोग 12,000 रुपए गाँव में और 20,000 रुपए टॉयलेट बनाने के लिए शहर में दे रहे हैं, और 12 करोड़ सिलेंडर उज्ज्वला के माध्यम से हम लोग बांट चुके हैं। लगभग 3.5 करोड़ लोगों को हम लोग पक्का मकान गांव में 2.5 लाख रुपए और शहर में 5 लाख रुपए ये हम दे चुके हैं। मतलब जो आंकड़े में जो आपको दे रहा हूँ, 1 रुपए में बीमा दे रहे हैं, 12 रुपए में 5 लाख रुपए तक का बीमा। आयुष्मान कार्ड जो अभी चालू किया है वो 60 करोड़ की आबादी को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। तो आप जो कह रहे हो ना कि इसको पहुंचाने के लिए ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ये आप लोगों को, क्योंकि अगर आपको जानकारी होगी तो आप अप्रोच करोगे और हम हमारे कार्यकर्ता ये काम करेंगे। आप भारतीय जनता पार्टी के साथ कंपेयर करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल अपने राजनीतिक मूल्यों पे काम करता है। ये एक सामाजिक संगठन है और इसको भारत सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हम जिनको जो अपेक्षित है, लोग जिनको मिलना चाहिए वो मिले। हमारे आदरणीय मोदी जी अभी जगह जगह उन्होंने कहा कि भाई जिसको गैस की सब्सिडी नहीं चाहिए तो वो डालें। तो आप लोगों को भी ये थोड़ा सा
हम लोगों की सहायता करनी है कि जिनको जरूरत है वो लें, और आप लोग थोड़ा प्रचार करेंगे, जिनके पास सक्षम है वो ना लें, तो हम ज्यादातर लोगों को पास सबके लिए जन कल्याणकारी योजनाओं में सब कुछ है, बेरोजगारों के लिए क्या है? देखिए, बेरोजगारों के लिए कोविड-19 की महामारी की वजह से आप स्वयं जानते हो कि लाखों लोग रोड पे आ चुके हैं, और ये एक ऐसी महामारी कोविड-19 के बाद ये एक ऐसी महामारी बेरोजगारी की कि लोग भूखों मरने की नौबत आ गई है देश में। बिल्कुल बिल्कुल आप लोग उसके लिए कौन सी कल्याणकारी योजनाओं का आपको बताना चाहता हूँ। एक्चुअली महामारी तो पूरे विश्व के लिए है, सब जगह ये हाल है, लेकिन हमने इसके लिए पूरी तरह से प्लान कर रखा है। हमारे देश में हमने शहरी आजीविका केंद्र हर शहर में, सेवा केंद्र प्रधानमंत्री जन कल्याण के माध्यम से और भारत सरकार के माध्यम से शहरी आजीविका केंद्र, जिसमें जिला अधिकारी अध्यक्ष और एसएसपी सीडीओ ये सब उसके सदस्य रहेंगे। और जो प्रोफेशनल्स हैं, जो किसी भी मामले में प्रोफेशनल्स हैं, उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, और जो सर्विसेज लेने वाले हैं तो उनको सर्विसेज दी जाएगी। ये पूरा प्लान तैयार है, और इसके लिए जो स्किल्ड नॉन स्किल्ड वो अपना रजिस्ट्रेशन करा के, और जो सर्विस प्रदाता है, प्रदाता और सर्विस लेने वाले दोनों लोग उसमें एक हेल्पलाइन सर्विस, पूरे शहर का एक हेल्पलाइन सर्विस का वो रहेगा। अब उसमें क्या है, इतना तक प्लान है, मैं आपको बताता हूँ, भारत सरकार का इतना प्लान है कि सेफ्टी, सिक्योरिटी और सर्विसेज ये तीनों सुरक्षित लोग पहुँचे। अगर आपको जैसे आपको ट्यूशन मास्टर भी चाहिए, तो भारत सरकार अब ये कहती है कि ट्यूशन मास्टर भी आप रिकॉग्नाइज्ड और रजिस्टर्ड लो, जिससे कल के दिन आपके आधार कार्ड से सब लिंक कर रहे हैं, आप अंगूठा लगाएंगे तो आपको पहचान पता लग जाएगी कि ये, और उसके बाद भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट का आई कार्ड रहेगा। जैसे आपको ट्यूशन चाहिए तो ट्यूशन पढ़ाने के लिए भी आप हमारे CLC शहरी आजीविका केंद्र पे कॉल कर सकते हैं, और अपने बच्चों के लिए ट्यूशन मास्टर भी ले रहे हैं। आपको पंडित तक का प्लान है वहाँ पे। जो लोग टेम्परेरी काम करना चाहें, जो परमानेंट काम करना चाहें, जो मान लो मेडिकल स्टाफ है, वो ड्राइवर्स है, आपके ऑटो मैकेनिक है, सबके लिए ये प्लान किया गया है। ये बहुत अच्छा प्लान है। अब आज तो थोड़ा टाइम कम है, नहीं तो मैं इसको बहुत विस्तार से बताता। एक आपकी एक चीज का ये प्लान किया गया कि कैसे भी देश में हम लोग आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ अपने देश से ही सेवाएं प्राप्त करें। जैसे आपने देखा है कि कोई टैक्सी ड्राइवर अगर रास्ते में आपको एयरपोर्ट छोड़ने जाता है और बीच में कोई लड़की के साथ बदतमीजी करता है, इसके लिए भी ड्राइवर भी रजिस्टर्ड है, उसका भारत सरकार के पास एक रिकॉर्ड रहेगा। वो जो शहरी आजीविका केंद्र रहेगा उसमें आपका प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन, प्रॉपर उसका पूरा डिटेल, प्रॉपर आधार कार्ड, उसके डॉक्यूमेंट सब रहेंगे। तो आप ये योजनाएं आप मोदी जी बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं, और इसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के माध्यम से भी सेवा केंद्र हर शहर में खोला जाना है, और जो सरकारी सेवाएं हैं वो निःशुल्क रहेंगी। जैसे आपने कहा कि भाई आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटिंग कार्ड हो गई, और जो आपको अपने घर में इंटीरियर भी कराना, तो आपके पास जो रजिस्टर्ड है वो 4 आदमी आपके यहाँ चले जाए, वो पेड रहेंगे आपकी इच्छा अनुसार, और उसके रेट बिल्कुल निश्चित है, भारत सरकार ने निश्चित कर रही है हर चीज के। तो यहाँ तक का प्लान है। तो आप हम लोग जो है रोजगार के लिए बहुत प्रयासरत हैं। बेरोजगारी की बात अभी भाई साहब कर रहे थे, इस बेरोजगारी में छोटे और मजदूर अखबार भी जूझ रहे हैं, उनके लिए आपकी तरफ के लिए क्या प्रयास आप कर रहे हैं? भारत सरकार ने अभी योजना एक घोषित की है कि छोटे बिजनेस वाले जो सब्जी बेचने वाला है, दूसरी लकड़ी वाला है, उसको बिना गारंटी नहीं चाहिए, और उसको 10,000 रुपया लोन दे, और उस 10,000 रुपये में उसको ब्याज माफ हो जाए। छोटे में और मुझे अभियान से तो नहीं चलेंगे, उनके लिए जो सरकार
पहला फंड देती थी उसका वो नहीं आ रहा है, वो हमारे उसी चलेंगे, हिंदुस्तान से नहीं चलेंगे बाहर। देखिए सारे है ना, हर नागरिक के लिए योजनाएं बनती हैं, सारी योजनाएं हैं, उसमें प्रतिभागी है। आप लोगों ने नहीं, आप लोगों ने ये इस योजनाएं वो बड़ी होती, आपको सिर्फ उन पर चलना है। आप लोगों ने नहीं, आप लोगों ने इसको उठाया है, इसको निश्चित रूप से इसके विषय में भी हम विचार कर रहे हैं। ये आपने नहीं उठाया, हमारे पूरे देश में हर पत्रकार ने ये सवाल उठाया है, राष्ट्र में जरूर उठाया है पूरे देश में। नहीं बिल्कुल, ये इसके लिए हम माननीय मोदी से विशेष अनुरोध मैं कर रहा हूँ आपसे कि छोटे और मझोले अखबार भुखमरी कगार पर पहुँच गए हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो फिर हम आपके साथ वैसे ही है और अभी भी है और तब भी है और आगे भी है। ये आपसे वादा हम लोग कर रहे हैं। धन्यवाद।